तीन कुत्तों की कहानी ध्यान से समझ लो, जिंदगी में गरीब नहीं रहोगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक है, जो आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है। ये कहानी तीन कुत्तों की है। आपसे निवेदन है कि कहानी का एक एक शब्द ध्यान से सुने। सज्जनों, तो चलिए अब शुरू करते हैं ये कहानी। उससे पहले आपसे चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर यदि नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी वाला बटन भी जरूर दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए मित्रों, अधिक विलंब न करते हुए अब सीधे कहानी पर ही चलते हैं। प्रिय बंधु, एक समय की बात है कि एक बार एक गांव में एक कुआं में तीन कुत्ते उसके अंदर लड़ते लड़ते गिर गए और उसी में मर गए। 2-3 दिन के बाद में अब उनका मृतक शरीर सड़ने लगा, तो उस कुआं का पानी दूषित हो गया था, अर्थात उस कुआं के अंदर से और पानी से दुर्गंध आने लगी, जिसके कारण पानी पीने के लायक नहीं रहा। गांव के सभी लोग परेशान होने लगे। वजह यह थी कि उस गांव में एक ही कुआं था, जिसका सभी लोग पानी पीते थे और अपनी प्यास बुझाते थे। प्रिय बंधु, इसी मुसीबत को लेकर के उस गांव में एक दिन पंचायत लग गई। सभी लोग आपस में विचार विमर्श करने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जो इस कुआं का पानी शुद्ध हो जाए और पीने के योग्य हो जाए। सज्जनों, जहां पंचायत लगी हुई थी, वहीं से थोड़ी दूर पर एक संत ने अपना बसेरा किया हुआ था। इधर जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी, तो किसी व्यक्ति ने कहा, क्यों ना हम महात्मा जी के पास अपनी समस्या को लेकर के चलें। अतः उस व्यक्ति की बात से सहमत होकर सभी लोग संत के पास पहुंचे। उधर जब संत ने गांव के लोगों को देखा तो पूछा, आप लोगों का कैसे आना हुआ? मित्रों, तो सभी लोगों ने कहा, महात्मा जी, गांव भर में एक ही कुआं है और कुआं का पानी हम पी नहीं सकते, क्योंकि उसमें बदबू आ रही है। तब संत ने पूछा, ऐसी क्या बात है, हुआ क्या है, तुम लोग पानी क्यों नहीं पी सकते हो? दोस्तों, तो सभी लोग कहने लगे, महात्मा जी, तीन कुत्ते लड़ते लड़ते कुछ दिन पहले उसमें गिर गए थे और उसी में मर गए। अब आप ही बताइए, जिसमें कुत्ते मर गए हों उसका पानी कैसे पिए महात्मा जी? सज्जनों, सबकी बात सुनकर फिर महात्मा जी ने कहा, तुम लोग एक काम करो, उसमें गंगा जल डलवाओ। सभी गांव में पहुंचे और गंगा जल 8-10 बाल्टी लाकर उसमें छोड़ दिया गया। फिर भी समस्या जैसी की तैसी ही रही। लोग फिर संत जी के पास में पहुंचे और बोले, महाराज, समस्या वैसी ही है, कोई सुधार नहीं हुआ है। अब संत जी ने कहा, तुम लोग भगवान की कथा कराओ, तब कुछ होगा। मित्रों, लोगों ने कहा, ठीक है। अर्थात सभी लोग अपने अपने घर आए और सबने मिलकर भगवान की कथा कराई। फिर भी समस्या वैसी की वैसी ही रही। प्रिय बंधुओं, लोग फिर संत जी के पास में पहुंच गए और कहा, महाराज, समस्या वैसी ही जटिल है। फिर संत जी ने कहा, अब तुम उसमें सुगंधित द्रव्य डलवाओ, सेंट डलवाओ, सुगंधित पुष्प डलवाओ। सज्जनों, वही हुआ। सब लोगों ने आकर उस कुआं में सुगंधित द्रव्य डाले, पुष्प डाले, सेंट डाली और ढाक के पत्ते भी डाले, परंतु नतीजा फिर भी वैसा का वैसा ही रहा। दुर्गंध खत्म नहीं हुई। लोग फिर संत जी के पास में गए, कहा, महात्मा जी, दुर्गंध में कोई सुधार नहीं हुआ है, समस्या वैसी की वैसी ही है। प्रिय बंधु, अब की बार संत जी खुद ही चल करके कुआं के पास में आए। लोगों ने कहा, महाराज, वही हालत है, हमने सब करके देख लिया, गंगा जल भी डलवाया, कथा भी करवाई, प्रसाद भी बांटा और उसमें सुगंधित पुष्प और बहुत चीजें डलवाई, कोई फर्क नहीं है। अब संत जी आश्चर्यचकित रह गए और सभी से पूछा कि तुमने और सब तो किया, वे तीन कुत्ते जो मरे पड़े थे उन्हें निकाला कि नहीं? सब बोल उठे, महाराज, उसके लिए ना आपने कहा था ना हमने निकाला, बाकी सब किया, वे तो वहीं के वहीं पड़े हैं। तब संत जी बोले, जब तक उन्हें नहीं निकालोगे तब तक इन उपायों का कोई प्रभाव नहीं होगा। चाहे कथा कराओ,
चाहे कितने भी सुगंधित द्रव्य या सेंट डलवाओ, कुछ भी करो, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। फिर सभी ने मिलकर कुत्तों को बाहर निकाला और वह दुर्गंधित पानी भी बाहर निकाला। उसके बाद कुछ दिनों में कुएं का पानी भी शुद्ध हो चुका था और दुर्गंध हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। गांव के सभी सदस्य खुशी खुशी उसका पानी पीने लगे और अपनी प्यास को बुझाने लगे। तो मित्रों, ऐसी ही कहानी है हमारे जीवन की। इस शरीर नामक गांव के अंतःकरण के कुएं में ये काम क्रोध लोभ के 3 कुत्ते लड़ते झगड़ते गिर गए हैं। हम इसका उपाय पूछते हैं तो लोग बताते हैं तीर्थ यात्रा कर लो, गंगा स्नान कर लो, थोड़ा पूजा पाठ कर लो। ये सब करते हैं पर बदबू उन्हीं दुर्गुणों की आती रहती है। तो आपसे निवेदन है, पहले इन्हें निकाल कर बाहर करें, तभी आपका जीवन उपयोगी होगा और आप चैन की जिंदगी भी जी सकोगे और आपको आपके बुढ़ापे तक कोई कष्ट भी नहीं होगा और कभी गरीब भी नहीं रहोगे। यही सीख ये कहानी हमको मित्रों देती है। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? यदि ये कहानी 3 कुत्तों की अगर आपको पसंद आई है और समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना, क्योंकि मित्रों हम अपने चैनल पर प्रतिदिन एक रोज नई वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो लाते रहते हैं। जो हमारी वीडियो मोटिवेशनल कहानियों, शास्त्रों व पुराणों से संबंधित होती है। जो हमारी कहानी या कोई भी प्रसंग होता है वो आपके लिए अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है, नया मार्गदर्शन कराता है। तो इसलिए मित्रों, हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना ताकि उन तक हमारी ये ज्ञानवर्धक कहानी पहुंच सके और उनको भी कुछ जीवन में सीख मिल सके। मित्रों, अब क्षमा चाहते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।